हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केसीसी कृष्णम कोचिंग क्लासेज। आज की क्लास में हम लोग डिस्काउंट यानी कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। तो जो भी 11th क्लास से स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। बेसिकली बात यह है कि डिस्काउंट्स को अपन को थोड़ा सा डीपली समझना और पड़ेगा। अगर मैं लास्ट क्लास की आपसे बात करूं तो ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट किस पर्पस के लिए दिया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीज द सेल्स एंड कस्टमर अट्रैक्शन। बस यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो जब भी कभी ट्रेड डिस्काउंट होता है तो उसमें हमेशा बिजनेसमैन अपना माइंडसेट लगा के स्कीम निकालता है। स्कीम का मतलब अपन लोग भी बहुत बड़ा सुनते हैं कि जो भी स्कीम्स होती है तो अपने पापा के जरूर कहते हैं कि बेटा स्कीम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पहले पैसा बढ़ा देते हैं, फिर अपने सामने डिस्काउंट करके कम कर देते हैं। यानी कि इनको खुद को कुछ लॉस नहीं होता है, बट इनकी सेल बढ़ जाती है। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट कुछ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो सही कहते हैं आपके पापा, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि थोड़ा सा पैसा बढ़ा के दिखाओ, देन आफ्टर अगर आप कम कर दो तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। कैश डिस्काउंट अलग पॉइंट है, वो बाद में बात करते हैं अपन। तो ट्रेड डिस्काउंट में बेसिकली देखा जाए तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बिजनेसमैन को ट्रेड डिस्काउंट का कोई लॉस नहीं होता है। वो पहले प्राइस को बढ़ाता है और देन आफ्टर अपने सामने कम कर देता है, तो उससे उसको कोई लॉस नहीं हुआ है। तो ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कुछ इस तरीके से होता है कि अपन को ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पर भी बुक्स में शो नहीं करना है। तो सिंपल लैंग्वेज में नो एंट्री शैल मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनती है भाई, राइट। सिर्फ अपन उसके टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट अमाउंट लेस करके शो कर देते हैं। देखिए मैंने आपके सामने ट्रेड डिस्काउंट लिखा है, अब मैं रूल लिखने जा रहा हूं। तो रूल क्या होगा ट्रेड डिस्काउंट का, नो एंट्री शैल मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनने वाली है। अब ये रूल को कैसे समझेंगे, इसको ध्यान से समझना। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम ₹20,000 and allowed ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ये एब्रिविएशन नहीं है, यूज नहीं ले सकते आप, लेकिन मैंने लिख दिया ट्रेड डिस्काउंट। ये लोग पूरा लिख देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को अपन एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझना। इसका मतलब सिंपल सा है, अपन ने राम को गुड सेल किया है 20,000 का, और उसे अपन ने अपनी दुकान का एक ऑफर चल रहा था 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट लिए लिखा गया है, यानी कि अपन ने 20% ट्रेड डिस्काउंट सबको देने का प्रॉमिस किया, तो उसको भी 20% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। बट मुझे इससे कोई लॉस नहीं होने वाला है और राम को कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला है। यानी कि इसमें कोई पॉइंट नहीं है, बस आपको एक तरीके से माल बेचने की या सेल को इंक्रीज करने की स्कीम है, दैट्स इट। तो इस केस में होगा क्या, नॉर्मली एंट्री करेंगे अपन गुड सोल्ड टू राम। दो अकाउंट पता करो, गुड्स आता नहीं है, सोल्ड है, तो सबसे पहले सेल्स अकाउंट, फर्स्ट को सेल्स ले लेंगे अपन, और सेल्स के बाद में आ जाएगा राम अकाउंट, क्योंकि आगे इन कैश में लिखा हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में राम का नाम आता है। ये पर्सनल और ये रियल अकाउंट के रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो सेल करेंगे तो कम्स इन या गोज आउट, सर गोज आउट, गुड्स जाएगा तो इसको अपन क्रेडिट करेंगे। और राम पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के रूल लगेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मैंने राम को सेल किया तो राम ने रिसीव किया तो मेरा रिसीवर हुआ, तो डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री सिंपल सी अगर अपन बनाए एंट्री के फॉर्मेट में, तो एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री बनी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब
इसके अंदर मैंने कहीं डिस्काउंट नहीं लिखा है और ना डिस्काउंट आएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं आता है। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ध्यान से देखना। अपन नीचे शो करेंगे टोटल 20,000 का आपके पास में सेल आउट था, उसमें जब मैंने 10% डिस्काउंट दिया, याद करो लास्ट क्लास में सिखाया था 10% शॉर्टकट में कैसे होता है। 10% 20,000 का 10% यानी कि 10 हटाओ तो 2,000, तो 20,000 में से 2,000 लेस कर दो, रिमेनिंग कितना बचा 18,000। तो ये 18,000 आप सीधा डायरेक्टली शो कर दो, 18,000 और ये 18,000, दैट्स इट। यानी कि नो एंट्री शैल मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी नहीं आती है, ना मैं इधर डिस्काउंट लिखा है ना क्रेडिट में लिखा है। बस आपको सीधा सा टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट का जो भी अमाउंट है लेस करके लिख दो। सर एंट्री क्यों नहीं की? ट्रेड डिस्काउंट से बिजनेसमैन को लॉस कहां हुआ? अरे उसको माल गुड्स आपको 18,000 में सेल आउट करना था, उसने जानबूझ करके पहले 20,000 उसकी रेट बनाई, फिर आपके सामने 2,000 कम कर दिए, तो सेल आउट तो उसको 18 में करना था, तो उसको लॉस कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अगर लॉस होता बिजनेस को तो अपन जरूर उसकी अकाउंटिंग करते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ओके, तो जैसे अपन ने ट्रेड डिस्काउंट काम किया, अब वैसे ही कैश डिस्काउंट के लिए भी काम करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट में लॉस होता है। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था, ट्रेड डिस्काउंट तो स्कीम लगी हुई थी, तो चलो दिमाग लगा लिया बिजनेसमैन ने और पहले बढ़ा दिया फिर अपने सामने कम कर दिया। कैश डिस्काउंट तो इमीडिएटली होता है कोई कोई कस्टमर के लिए, तो जब कैश डिस्काउंट इमीडिएटली होता है तो 100% उसमें लॉस भी होता है, तो उस लॉस को अपन को शो करना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस का लॉस है। तो उसके लिए कैसे समझेंगे? सबसे पहले रूल क्या लिखेंगे, इसका जस्ट अपोजिट, सेल एंट्री या नो एंट्री सेल मेड, यानी एंट्री नहीं बनाएंगे तो इसमें कहेंगे एंट्री सेल मेड, एंट्री सेल मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी फॉर कैश डिस्काउंट। यस, तो एंट्री करनी पड़ेगी अपन को, इसका रूल ये है। चलिए तो अब देखते हैं एंट्री किस तरीके से होगी, ध्यान से समझना। इसके लिए मैं एग्जांपल सेम कॉपी कर रहा हूं, सेम टू सेम कॉपी, यानी कि गुड्स सोल्ड टू राम कितने रुपए थे इधर बताओ, 20,000 एंड अलाउड ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड की जगह चेंज कर रहा हूं, क्या लिखूं, कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो इन दोनों लैंग्वेज बस ट्रेड और कैश का फर्क है, बाकी लैंग्वेज कॉपी है। जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ में आए, कैश डिस्काउंट आता है तो एंट्री में क्या चेंज होता है और ट्रेड डिस्काउंट आता है तो एंट्री में क्या चेंज होता है, राइट। तो अब कैश डिस्काउंट के ऊपर फोकस करते हैं। तो जब भी कभी कैश डिस्काउंट भी आ जाए, पहले आप नॉर्मल एंट्री बनाओ, राइट। सबसे पहले गुड्स सोल्ड टू राम, तो आप कहोगे सर सबसे पहले कौन सा आएगा, गुड्स आता नहीं है सर, सोल्ड है तो सेल्स अकाउंट आएगा, और सर टू राम, इसके आगे इन कैश नहीं लिखा हुआ है तो राम आएगा। अब यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर राम अकाउंट नहीं आएगा, क्यों सर, आगे लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कब पे होता है, जब इमीडिएटली कैश पेमेंट करे। अगर राम इमीडिएटली कैश पेमेंट नहीं करेगा तो राम को कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहां पर राम को अलाउ किया गया कैश डिस्काउंट, इसका मतलब राम इमीडिएटली कैश पे कर रहा है। तो कैश पे कर रहा है तो अपन को राम के अकाउंट से क्या मतलब, राम तो नॉर्मल कस्टमर है, क्या सारे कस्टमर्स का अपन नाम पूछते हैं क्या? बिजनेस में कितने सारे कस्टमर्स आते हैं, सबका नाम पूछते हैं, बस उसी का नाम पूछते हैं जिसको अपन ने क्रेडिट में सेल किया है, ताकि उससे वापस फ्यूचर में पैसे मांगेंगे। बाकी किसी का नाम नहीं पूछते हैं, भाई आओ पैसे दो गुड्स लेके जाओ। तो ये कैश डिस्काउंट की वजह से इसका मतलब राम ने कैश पेमेंट किया है आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, राम नहीं आकर के कैश आएगा, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, तो कैश आ गया। तो ये दो अकाउंट्स आएंगे, राइट। सेल्स होता है रियल अकाउंट और कैश भी होता है रियल अकाउंट। सेल्स रियल अकाउंट का रूल लगाओ, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो यहां पर सेल करेंगे तो गुड्स गोज आउट, तो सेल्स के केस में तो यहां क्रेडिट होगा, तो ये पक्का डेबिट। तो गुड्स सेल करोगे तो कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट बट कैश कम्स इन ना,
तो कैश कम्स इन की कॉन्सेप्ट से कैश को अपन डेबिट करेंगे। तो पहले एंट्री अभी अधूरी है, पहले मैं एंट्री बनाता हूं जितना मैंने लिखा है। तो अपन को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना होगा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट इसमें और इसमें क्या फर्क था? इसमें तो बाहर ही बोर्ड लगा दिया था कि सबको डिस्काउंट मिलेगा। इस केस में यानी ऐसे अगर सेल हुआ है तो बिजनेस का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो डिस्काउंट दे, बट डिस्काउंट देना पड़ा। यानी कि यहां पर 20,000 की चीज 20,000 में सेल आउट करनी थी। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है सेल बढ़ा करके वापस कम करना, लेकिन यहां तो 20,000 की चीज 20,000 में देनी थी। बट फिर भी एक बंदा आया जिसको डिस्काउंट देना पड़ गया, कैश डिस्काउंट, वो भी कितना 10%। तो सेल हुई कितने की? पूरे 20,000 की। यानी प्रोडक्ट तो 20,000 में सेल होना चाहिए था, लेकिन उस बंदे ने कैश 10% कम दिया। उसने कहा मैं तो कम दूंगा, और कंपनी मान गई या बिजनेस मान गया। सपोज करो तो अपन कहेंगे 20,000 का 10% कितना होता है, अभी भी बताया था 2,000, तो कितना बचा 18,000। तो आपके हाथ में कितने आए, यानी कि बिजनेस के पास में पैसे कितना है 18,000। यानी बिजनेस का गुड्स सेल हुआ 20,000 का, लेकिन आए कितने पैसे 18,000। तो 2,000 का बिजनेस को लॉस हो गया। लॉस हमेशा डेबिट होते हैं सर, कैसे? अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, चलो बताओ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो डिस्काउंट एक लॉस हो गया, तो यहां पर अपन को एक नया अकाउंट और ओपन करना पड़ जाएगा। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं इसको, 20,000 माइनस 2,000। यहां पर एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट 2,000। तो अगर आपने नोटिस किया तो क्रेडिट में 20,000 है, बट कैश में 18,000 ही है, 2,000 कम है, तो ये 2,000 अपन को डेबिट में और लिखना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब डेबिट में भी 18 और 2 18 इंटू 20 हो गया, और क्रेडिट में भी कितना हो गया 20। हैंस प्रूव्ड, यानी कि ये हो गया। तो कंक्लूड करें तो अपन क्या कह सकते हैं कि जब भी कभी ट्रेड डिस्काउंट आए, ट्रेड डिस्काउंट, तो कोई एंट्री नहीं होगी, डिस्काउंट का कहीं लिखा है देखो। और अगर कैश डिस्काउंट आए तो एंट्री होगी, ये देखो मैंने लिखा है कैश डिस्काउंट की एंट्री। यस, एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो नो एंट्री शैल मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट, एंट्री शैल मेड फॉर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी, ये हो गई। ओके, और इसमें मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट में बिजनेसमैन को लॉस कुछ नहीं होता है। पहले बिजनेसमैन बढ़ा देगा, फिर आपके सामने कम कर देगा, तो इसमें उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है। यानी कि 18,000 में उसको गुड सेल करना था, उसको 20 में सेल करनी नहीं था, वो आपके सामने जानबूझ के 20,000 के रेट लिखता है, फिर आपके सामने कम करता है। तो इसमें कोई लॉस नहीं हुआ, ट्रेड डिस्काउंट में कोई लॉस नहीं होता, ये आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट के टाइम पे लॉस होता है, और उस लॉस को सेटल कैसे करेंगे अपन, इस तरीके से करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारी, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर होगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, ताकि पूरा ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए, सीखते रहिए।